कांग्रेस का कैंडिडेट तो यहाँ का है ही नहीं। वो बताता तो है जी। पता नहीं कहाँ गया जी। वो कभी नलवा का बोल देता है, कभी भोजराज का बोल देता है। हम भोजराज के लोग हैं यहाँ, तो भोजराज का तो कतई नहीं है। लोहारू में कहीं पता लगा है कि लोहारू के किसी शेर पाजू गांव का है। इसके अलावा संपत सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा, संपत सिंह ने कहा कि भी 307 के मुकदमों में भी 307 के मुकदमों में ऐसे लोग नामजद रहे। कुछ दिन के बाद वो ये कहना शुरू कर देंगे कि भी वीरेंद्र ने समर्थन दे दिया है, तो हम तो हमारा चुनाव लड़ते। कैंडिडेट है वो कांग्रेस का। अगर 5 तारीख ना आटे भोजराज में आगे वोट डालन है सरकारी स्कूल में, जी भावनी मान जो मैं भोजराज का हूँ। वो कोई आगे कहते कि मैं भोजराज का हूँ, चल थोड़ी गिरा कर यार भोजराज का। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये धरती जो आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन मंगाली, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज भाई भोजराज गांव के अंदर है और आप पीछे देखने लग रहे हो जो भाई जेजेपी जो प्रत्याशी है नड़वा हल्के से वीरेंद्र चौधरी का जो काफिला है भाई वो, और आज अपने ही गांव भोजराज में वो जनसंपर्क अभियान के तहत भाई पहुंचे हैं। तो इसी बीच हम भोजराज गाँव में पहुंचे हैं और बात करेंगे वीरेंद्र चौधरी से भाई किन किन। नमस्कार वीरेंद्र जी। बहुत बहुत नमस्कार। आज आपके गांव में पहुंचे भोजराज जी, आपका अपना गांव बताया जा रहा है, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है जी? मैंने पिछले कई सालों के अंदर हर गांव को मेरे गांव की तरह समझा। ठीक है, ये हमारा जन्म का गांव है, हमारे पिताजी के जन्म का गांव है, हमारे दादा के जन्म का गांव है, तो जाहिर सी बातचीत है यहाँ हम कई पहलुओं में अच्छा कर पाए हैं। और गांव है तो गांव राम होता है, और गांव की मदद से ही सारी चीज़ें होती है। गांव गुआंढ जो है वो बहुत हमारी संस्कृति के अंदर उसकी बड़ी महत्वपूर्णता है। तो जाहिर सी बातचीत है, बड़ी खुशी है गांव के अंदर। अगर हम यहाँ से 5 तारीख को बनकर आएंगे तो सबके सम्मान की बातचीत रहेगी गांव की। आज हमने देखा है, सर्वे में देखा है कि जो गांव वाले कह रहे हैं कि हमारा वीरेंद्र जी, क्योंकि अपनापन तो गांव वालों में होता ही है जी, और खुशी भी होनी चाहिए, होना भी चाहिए। है अपने है तो गांव के वीरेंद्र चौधरी हैं। आपके गांव के और किसी का अपना लगा है जी? अगर भाई एक तरफा सौदा है, सौदा है कि मेरे को नहीं। 8 तारीख ने देख लियो, काम कुम करवाओगा कोनी जमा जबरदस्त बिना बने यार काम करवा रखे हैं यार। भाई बनने तो पहले सारे गया कर एक तरफा है भाई बनन तो पहले काम करवा रखे हैं। अच्छा हाँ, कितने दिन तो फील्ड में है यार? फील्ड में है, पिछली साल इलेक्शन हुए थे, 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद में फील्ड में है। बोल रहे भाई से बोल 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद में फील्ड में है, सारे काम कराए हैं। अच्छा, और ये हंड है ऊपर है कि मैं सोदा कि मैं को नहीं साफ है सोदा। बहुत राज का बनाना तो बहुत आज ताऊ देवीलाल की जयंती है और जननायक जनता पार्टी है जो उन्हीं के विचारधाराओं पे चल रही है, तो इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाह रहे हो जी? हमने सुबह आज HAU के प्रांगण के अंदर उनके पुष्पांजलि अर्पित करके हमने आज की कैंपेन की शुरुआत करी है। और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर ताऊ देवीलाल जी को पसंद किया जाता है और किसानों के वो मसीहा रहे हैं, तो उन्हीं के सिद्धांतों की पार्टी के हम सदस्य हैं। तो जाहिर सी बातचीत है, किसान और कमेरों की जो है लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और 5 तारीख को जो है चाबी के चुनाव चिन्ह पर हम जब जीत के जाएंगे तो और मजबूती के लिए किसानों के लिए काम करेंगे। विधानसभा में बहुत से नेता घूम रहे हैं, लेकिन आपकी एक अलग ही खास बात है कि आप हर घर में पहुंच रहे हो पैदल ही, क्योंकि आजकल जनसभाएं हो रही है, मीटिंग हो रही है और लोग एक नुक्कड़ पे बस स्टैंड पे जाके जो जनसभा को संबोधित करके निकल जाते हैं। तो आपको हर घर में जा रहे हैं, तो लोगों का प्यार किस प्रकार से मिल रहा है जी? देखिए, मैं हल्के को मंदिर की तरह समझता हूँ और हल्के में रहने वाले हर लोग को मैं देवता के तुल्य में, देवी के तुल्य में रखता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं सबके पास जाऊँ, मैं अपील करूँ, उनका मान सम्मान करूँ, न कि उनको एक विपरीत दिशा के अंदर देखूं कि भी वो आए। तो मेरा ये मन है और मेरा ये स्वभाव भी है, तो हम जाते हैं, सबको जाके घर घर सम्मानित करके आते हैं और जुड़ाव भी हमारा बहुत ज़्यादा है। मुकाबला किससे है जी? मुकाबला तो अभी किसी से नहीं लग रहा। मैं दोनों के दोनों कैंडिडेट हल्के के अंदर उनको पसंद नहीं किया जा रहा। कांग्रेस का कैंडिडेट तो यहाँ का है ही नहीं। वो बताता तो है जी, पता नहीं कहाँ गया जी। वो कभी नलवा का बोल देता है, कभी भोजराज का बोल देता है। हम भोजराज के लोग हैं यहाँ, तो भोजराज का तो कतई नहीं है। लोहारू में कहीं पता लगा है कि लोहारू के किसी शेर पाजू गांव का है। लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वो जो है इधर के गांव में उधर का बता देता है, उधर के इधर का बता देता है। उसका तो वोट ही नलवा हल्के में नहीं है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। इसके अलावा संपत सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा, संपत सिंह ने कहा कि भी 307 के मुकदमों में ऐसे लोग नामजद रहे हैं। रणधीर पनियार की भी बिन पेंदे की लोटे की छवि है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी के अंदर। तो कोई टिकाई का न तो इनका स्वभाव है और न टिकाई का इनका काम करने का मन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी जनता के आशीर्वाद से जो है हम एक तरफा जीतेंगे और अब अच्छे लोगों को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए।
जो आपका सवाल था स्थानीय वाले बात की है कि भाई नड़वा हल्के का है नहीं, ये कल ही उनसे हमने सवाल किया कि इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने ये कहा कि जो जेजेपी नेता वीरेंद्र सिंह यादव चौटाला वो एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं क्षेत्रवाद का। इस पे आप क्या कहना देखिएगा, जहर तो वो घोलने का काम कर रहे हैं जाति पाति का। आज जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट दोनों जाति पाति पे आ गए हैं। हम एक ऐसे साफ सुथरे सुच्चे स्वच्छ कैंडिडेट हैं जो 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। वो बुरी तरीके से बौखला चुके हैं और उस बौखलाहट के अंदर ही वो जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो ये कहना शुरू कर देंगे कि वीरेंद्र ने समर्थन दे दिया है, तो हम तो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार रणधीर परियार भी बोलता था कि भी हम चुनाव वीरेंद्र ने हमें समर्थन कर दिया है। मैं हमारा साफ सुथरा चुनाव लड़ रहे हैं। इलाके की आवाज़ को हम पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। क्या मैसेज है जी नलवा की जनता के लिए? मैं नलवा की जनता को यही कहूँगा, किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, किसी की झूठी बातों में आने का जरूरी नहीं है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करना है। हमें चेहरा देख के वोट देना है कि भी कौन कैंडिडेट उनके बच्चों की हितों की आवाज़ उठा सकता है, उनके बच्चों के भविष्य का ख्याल कर सकता है। तो वो किसी बहकावे में ना आकर 5 तारीख को चाबी के निशान के ऊपर एक एक वोट डालकर वीरेंद्र चौधरी को बनाएं, ताकि मैं आपकी और पैरवी कर सकूं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। सभी को राम राम। मेरे गांव में पधारने के लिए आप सभी का राम राम स्वागत है। भाई वीरेंद्र ने आके यहाँ पे अपने आज वोट की अपील की है, क्योंकि हमें तो बाढ़ संभालना था, लेकिन गांव तन मन धन से पहले ही साथ है। गांव की बात करें तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स है जी? जी 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, उसी में समझ लेना। जी। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये धरती जो आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। जी। काफी है, समझदार को इशारा काफी है। धन्यवाद जी। मैं जी चिड़ौत। अच्छा जी। मेरे गांव के खेलनिए छोरे है, जी वह सब ये कहते वीरेंद्र प्रकाश चाह रहा वो माने जो खेलना सिखाया हमारे कोई नाम दे रहे हैं। जी। खेलनिए छोरा पे बड़ा खुश है जी। यानी युवा साथी जो है हाँ वीरेंद्र के साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या माहौल है जी? माहौल गांव का बहुत बढ़िया माहौल है जी। एक अनिल मान भी टक्कर में है पूरी। अनिल मान टक्कर में है जी, लेकिन वही फिर अनिल मान का देखिए एक बात ये मान लो आप, ठीक है अनिल मान भी मेरा है, भाई साहब सभी गाड़ियां काफिला देखा। गाड़ियाँ काफिले तो जी हम वाह तो वीरेंद्र भाई साहब भी कितना ही बड़ा निकालते काफिलों में क्या है। वोटिंग तो भाई बात है, लास्ट टाइम तो वोटिंग होनी है वो होनी है, काफिले तो बहुत बड़े बड़े लेके चले हैं। तो वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो बाहर का है कि सच्ची बात है क्या? ये तो जी लुहारू हल्के से गाँव पड़ता है वैसे दिन का, ये बोलने को तो भोजराज गाँव का बोल देते हैं, लेकिन भोजराज का ही बता रहा है। हाँ जी, मैं मेरे पिताजी का मामा जाके खेती कर लिंक है इनका भोजराज से। भोजराज में जी मैं हमको तो पता को नहीं, कोई लंबी पहले की कोई रिलेशन है यहाँ से। भोजराज के ही हो? हाँ जी भोजराज के। तो इनकी कोई रिलेशन नहीं है मतलब फिलहाल? नहीं मेरे को तो मतलब पीछे से इनके कोई पीछे इसका कि परदादी थी कौर थी यहाँ पे भोजराज गांव से थी। कोई पुराने। हाँ। ये कह रहे हैं भाई साहब? भाई भोजराज का कौन है? अनिल मान। भोजराज का तो वीरेंद्र है, लेकिन एक हमने मतलब पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, भाई जो अनिल मान किस गांव का है कोई भाई बताने का कष्ट करे, लेकिन बहुत से कमेंट ऐसे आए थे, कोई भोजराज का बता रहा था, कोई भाई एक काम करूँगा, वोटर कार्ड हो भाई चलो 5 तारीख नाट आगे वोट डालन वो जिब तो हम मान जाओ भोजराज का हो, फिर तो ठीक है। अच्छा कैंडिडेट है वो कांग्रेस का, अगर 5 तारीख नाट भोजराज में आगे वोट डालन है सरकारी स्कूल में, जी भावनी मान जाओ भोजराज का है। आधार कार्ड ले, वोटर कार्ड ले, कित दिखा तो दो भोजराज भाई। 25 साल का हो गया मैं, मेरा बाबू 50-55 साल का हो रहा है, यो दादा है मेरा, दादा लग गया यो इनू का है कि भाई मैं कदे देखा है को नहीं, कदे सुनी को नहीं यार। वो भोको आगे कहते कि मैं भोजराज का हूँ, चल थोड़ी गिरा कर यार भोजराज का। कैंडिडेट तो चलो कोई बात नहीं, बोल दे भाई हल्का का कोई नहीं और वो को नहीं, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। और वो है जो भी देखो वो तो आगे की परिस्थिति यार वो बताएगी, 5 साल में जितने दिन कितना काम कराया, कितने को मतलब रहे, कितने की बढ़िया छवि है, कितना को है, ये तो हमारा देखा परखा हुआ बात, हमारे तो घर का भाई है। हम तो जानते नहीं यार अनिल मान है कौन है, अनिल मान कौन है, कौन अनिल मान यार है। तो हम भाई ये तो विचार आपके थे भाई, आप ही बता सको मैं तो भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई कौन भाई भोजराज गांव तो ये भाई जुड़े हैं और भोजराज गांव के निवासी है, पर भोजराज के जो कहने वाले थे हमारे जो दर्शक है भाई नीलमान भोजराज का है, उन पर इन्होंने जो है विराम लगा दिया है, भाई भोजराज का नहीं है, हमने ये तो साफ तौर पर बता दिया है। आगे भाई किस गाँव का होगा नड़वैल के, ये तो हम भी नहीं कह सकते, हो सकता किसी और गाँव का हो। तो भाई वीडियो के जो आपने दिखाई है किस प्रकार का माहौल है वीरेंद्र चौधरी का, ये तो आपने भी देखा होगा, तो अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर रखे। तो वीडियो कहने में सभी दर्शकों एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।